ये बोलते बोलते आंखों से निकल जाने वाला यासु, ये दर्द, ये प्रवक्ता विधानसभा का दर्द है, जो कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दसों वर्ष यानी कई गल्लम गाड़ी 30-40 साल और से ठेला वहां आधिपत्य कायम प्रवक्ता के रावण का एक समाज, जहां पर माननीय विधायक संजीव कुमार जी के द्वारा और उनके पिता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय आर.एन. सिंह जी के द्वारा एक ऐसा सिस्टम कायम था। जरा एक सेकेंड चंद शॉट देख लीजिए आप, जहां पर जो कर विक्रेता है, क्या बेचते हैं आप? सब्जी बेचते हैं, तिल देता है और जो आदमी कहता है कि तुम्हारा बाप का है। इनको हम बार बार बोले जगह दीजिए। अच्छा, आप कौन है? सब आदमी को जान रहे हैं? सबसे कितना वसूलते हैं? 10 टका। 10 रुपया कहाँ जमा करते हैं? ब्लॉक में देते हैं। हाँ। ये सब जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं ना? बोल रहा है। तो पीछे वाला दुकानदार जो तंग कर रहा है, जो आपने सुना कि ये नथुनी बाबू, आपने हमको कहा था कि जगह दिला देंगे, जानते हैं जो व्यक्ति 10 वर्ष से 10-10 रुपया प्रतिदिन वसूली करता हो गरीब लोगों से, रेहड़ी वालों से, ठेले वालों से, फुटकर विक्रेताओं से, वो जगह कैसे दिला देगा? किसके दम पर जगह दिला देगा? वो जगह दिला देगा प्रवक्ता के रावण माननीय विधायक संजीव कुमार जी के पिताजी के दम पर दिला देगा। ये हौसला दिया था। ये वीडियो मैं रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास शूट कर रहा हूं। हो सकता है 5 से 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि मैंने क्यों इतना देर तक सोचा, क्यों खंगाला कि हिम्मत तो दिखाई प्रवक्ता के तमाम छोटे मोटे पोर्टलिस्टों ने, जो इनके सहयोगी को, इनके करीबी आदमी को दिखाने का प्रयास किया, इनकी बातों को दिखाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद में शायद कामयाब हुआ। आपको अगर मकसद में कामयाब होना है, आपको आजादी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करनी है। सैरात एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूला के तहत हमेशा से मुगल काल के लोग अपने ही देश में, अपने ही जगह में, जहां आकर के जिसे वो अपना देश मान चुके थे, सर्वस्व मान चुके थे, वहां पर वसूली क्या करते थे, जो कि एक सरकारी एक फरमान बन गया। उसके माध्यम से चुंगी लगाई जाने लगी। लेकिन वो चुंगी कब तक चल रहा है, कितना चल रहा है, यह आजाद मुल्क में सबको मालूम होना चाहिए। बाजार समिति को खत्म हुए वर्षों बीत गए, कई दशक बीत गए, और बाजार समिति के नाम पर अगर 10-10 रुपया वसूली कर रहा है, वो जा कहां रहा है? वसूलने वाले कह रहे हैं कि हम ये माननीय सीओ साहब यानी कि अंचलाधिकारी के कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं जी है तो हमें दे नहीं रहा है। साफ तौर पर उनके जो नजदीकी सहयोगी नथुनी बाबू हैं, नथुनी बाबू कह रहे हैं कि ये तो हम इनका पैसा, पूरा का पूरा पैसा जाके दे देते थे। 5,000 का महीना फिक्स था, फिर 2,500 रुपया और बढ़ा, 7,500 रुपया दिया। और इनका मूल कारण जानते हैं? मूल कारण यह है कि माननीय नथुनी बाबू जो हैं, ये आर.एन. सिंह जी के बहुत करीबी हैं, और ये मुकदमा कर, सिर्फ मुकदमा कर लोगों को सजा दिलवाकर इन्होंने ये पुरस्कार पाया है। और आज यहाँ के प्रवक्ता के ये लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां के लोग जो इस सोशल मीडिया के दम पर इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको बारीकी से समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है प्रवक्ता के दुर्दांत कांडों का, जहां पर अब गरीब चीखने लगे हैं, गरीब अब रोने लगे हैं, बिरखने लगे हैं। इसका परिणाम बिहार विधानसभा 25 में दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में बिहार के उस जगहों पर, जिस जगह को आप कह सकते हैं कि बिहार के नियम कानून का कोई संचालन ही नहीं हो रहा है, जहां पर प्रशासन और अधिकारी और थाना इस तरह से संचालित होता है जिसको वसूली करने की आजादी मिला है, और जब विधायक जी वसूली करने की छूट देते हैं, उसके बाद जो मर्जी वो करवाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, देश की विचारधारा से जोड़िए, प्रवक्ता को भी जुड़ने दीजिए, इन गरीबों को भी न्याय दिलाइए, माननीय विधायक जी से मुक्ति दिलाइए इनको। शायद मुझे लगा कि मेरे भाषाई लहजे में कहीं से कोई अब्यूज नहीं है। मैं चाहूंगा अगर आपको लगे इसमें भी कहीं कोई भाषा का अब्यूज है, तो मैं उसको काट दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये जो गरीबों का खून जो निचोड़ा जा रहा है, ये जो निचोड़ा जा रहा है, ये तब भी निचोड़ा जाता रहा जब प्रवक्ता के रावण, उनके पिताजी जो विधायक संजीव कुमार के पिताजी जो है माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आर.एन. सिंह जी, जब हार जाते हैं चुनाव, उनके हारने और संजीव जी के जीतने के बीच के कार्यकाल में भी ये वसूली जारी रहा, यानी कि प्रवक्ता का रावण राज कायम रहा है।
विधायक कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, लेकिन वहां आधिपत्य चला है प्रवक्ता के रावण का। महसूस कीजिए, सुनिए क्या संवाद हो रहा है इन वसूलीकर्ताओं में और क्या बात हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। सिकंदर मंडल। आप लोग फुटकर विक्रेता हैं, क्या हाँ, बेचते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। क्या समस्या हो रही है समस्या बताइए। यही है सर कि 40 फीट पर हम बेचते हैं सब्जी। पछड़ा लोग जो है तंग करता है, महीना मांगता है, महीनों देने पर जो है हटाता है, गलम गाड़ी करता है और ठेला ठेल देता है और जो है कहता है कि तुम्हारा बाप का है मदर चोर, यहाँ से ठेला हटा, नहीं तो महीना लगेगा। अच्छा, अंचलाधिकारी को रसीद करता है ना आप लोग का? हाँ, रसीद दिखाइए, रसीद दिखाइए। ये देखिए। अच्छा, ये पर डे का है? हाँ, पर डे का है। पर डे कितना रुपया लगता है? 10 रुपया। अच्छा, 10 रुपया रोज सबसे 10 रुपया लेता है? अधिक तो नहीं लेता है? सब हाथ में लिख के दिखाइए। अच्छा, ये बताइए, आप देखिए सब आदमी के पास पर्ची है, सबको लेता है, एकदम आगे से कहता है। चलिए समझ आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम है चंद्रशेखर। आप क्या बेचते हैं? सब्जी विक्रेता। हाँ, बताइए। तो है ना, ये जब से आया है सब दिन 10-10 रुपया दिए हैं इनको। हम बार बार बोले जगह दीजिए। अच्छा, एक मिनट, आप कौन है? सब आदमी को जान रहे हैं? सबसे कितना वसूलते हैं? 10 रुपया कहाँ जमा करते हैं? ब्लॉक में देते हैं। ये सब जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं ना? बोल रहा है। तो पीछे वाला दुकानदार जो तंग कर रहा है, ये कुछ तो नहीं इसकी जानकारी अंचलाधिकारी को दिए हैं? हाँ, पहले भी दिए। तो क्या बोली अंचलाधिकारी? हो जाएगा। मतलब आश्वासन दिए? आश्वासन दिए। हम यही चाहेंगे। क्या बोले? हम लोग तंग होकर आए हैं, कोई जगह देता नहीं है, खाली बोल बोल के 10 रुपया ले जाता है। 10 रुपया सरकार को देते हैं आप लोग? सरकार रोज का देते हैं। देखिए, हम यही चाहेंगे डीएम साहब इस चीज को निर्धारित करे। तो सर हमको कोई जगह, कोई अंचलाधिकारी हमको जगह दे सब। हम राजपाट में नहीं रहने चाहते हैं, इस दल में उस दल में। हम कमाने खाने वाला है, 2 टका कमाते हैं तो बाल बच्चा को भरण पोषण करते हैं। हमरा इस समस्या को हल करिए। समस्या बार-बार आता है सर। पूरा परबत्ता बाजार में आता है, पूरा परबत्ता बाजार में सब्जी बंद रहेगा जब तक मेरा निदान नहीं होगा और चक्का जाम हो रहेगा। अनशन पे बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे और चक्का जाम रहेगा। हम यही चाहते हैं कि बाजार में जो सब्जी सबला फुटकर विक्रेता है उससे आप ही पैसा वसूलते हैं? पर्ची आप ही देते हैं? हाँ, कितना रुपया का पर्ची देते हैं? 10 रुपया का देते हैं। अच्छा, सुनिए, वो जो पैसा जमा होता है, मतलब दिन भर जो वसूलते हैं, वो किसको देते हैं? दिन भर तो किसको देते हैं? विजय भूषण बाबू को। विजय भूषण राजकिशोर बाबू को। मतलब इससे पहले जो कर्मचारी थे राजकिशोर बाबू, उनको देते थे। उसके बाद इनको दे रहे हैं? इनको दे रहे हैं। कितना रुपया देते हैं महीना में उनको? 7,500। अच्छा, विजय भूषण जी के हाथ में जाकर रुपया देते हैं? जी नहीं, तब भेज चले हम अपना हाथों से दीजिए। हाथों दिए हैं? हाथों दिए हैं। और उसके बाद जैसे उन्हें आते हैं तो दूसरे को? किशोर बाबू के राकेश लगा। राकेश कौन है? कर्मचारी लोग विजय भूषण के साथ रहता है? नहीं, दूसरा सबके काम करे। अच्छा, कहाँ का है? करना। तो मतलब आप कर्मचारी को महीना फिक्स कर दिए हैं? 5,000 महीना हुआ आ रहा है, 7,500। मैंने एक रुकिएगा, 5,000 कौन? 7,500 महीना सब लगा। आप बोले एक बार 5,000, एक बार 2,500, ही क्या हुआ? 7,500। 7,500 महीना विजय भूषण जी ब्लॉक में जमा होता है। के बोला ये आपको? जो बोला 5,000। आपको ये कैसे पता चला? पता चले 2,500 उसको मिलता था। सुनिए, पता कैसे चला? कौन बोला कि मतलब ब्लॉक में पैसा 5,000 जमा होता है? कौन बोला? विजय भूषण जी कर्मचारी बोला कि 5,000 ब्लॉक में जमा होता है, 2,500 हम रखते हैं। तो कितना महीना से विजय भूषण को दे रहे हैं रुपया? कितना दे रहे हैं पैसा? मतलब कब से दे रहे हैं? 7,500। कब? क्या महीनों से दे रहे हैं? यहाँ ज्वाइन किए और राजकिशोर के बाद? चलिए ठीक है। मेरा नाम राकेश ठाकुर। कहाँ घर है? अच्छा, ये हाट का जो वसूली होता है फुटकर विक्रेता का, ये कौन लेता है पैसा? अंचल राजस्व वसूली। अंचल राजस्व वसूली। तो जैसे आप कोई पैसा मकुनी मंडल को रखा गया है नहीं वसूलने के लिए? हाँ। अच्छा, ठीक है। आज से नहीं, बहुत दिन से। कितना दिन से? लगभग 10 साल से। तो पैसा आप किसको देते हैं? अंचल को। अंचल में किसको? नाजिर को। नाजिर को? कर्मचारी को भी देते हैं? कर्मचारी को भी देते हैं। 10 रुपया का पर्ची? 10 रुपया का पर्ची। 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची। कर्मचारी को भी देते हैं? 10 रुपया का पर्ची।
कर्मचारी के थ्रू जाता है नाजिर अच्छा, को। आप किसको देते हैं? नाजिर को। कौन है नाजिर? नाजिर तो शुक्ला जी थे पहले, अभी कौन है? अभी तो आरिफ जी। कौन है? आरिफ जी। आरिफ। तो सारा पैसा उसी को दिया जाता है, आपने ना देते हैं? कर्मचारी देता है? कर्मचारी थ्रू जाता है। आप कौन से कर्मचारी जमा करते हैं पैसा? ये विजय भूषण को। विजय भूषण जी। अच्छा, कितना पैसा देते हैं मंथ में? लगभग जो होता है, मतलब फिर भी अप्रॉक्स होगा ना? जो देता है 10-5 जोड़ के प्रत्येक महीना दिया जाता है। मतलब विजय भूषण जी को आप दे देते हैं दे देते हैं और उसके बाद विजय भूषण जी देते हैं अंचल में। अंचल में। ये जो बात है कि अंचल में जमा होता है, हाँ। ये विजय भूषण जी ने आपको कहा है कि आप अपने मन से बोल रहे हैं? जी नहीं, विजय भूषण जी बोले हैं। ये ऐसा चीज जो है आज से नहीं, बहुत दिन से राजस्व हाट का सुनिए असली सुनिए हुआ है सुनिए अंचल में। सुनिए सुनिए, हमने बोल रहे हैं मतलब अभी तक जो पैसा है आपने एक बार भी नाजिर को दिया है क्या? हाँ, नाजिर हाँ, को दिया है? नाजिर को एनआर देता था, कर्मचारी को एनआर दिया जाता है। पर्ची जो है, हाँ, जो पर्ची मेरे सामने वही पर्ची ना? जी नहीं, ये पर्ची नहीं, तब इसका एनआर का अलग होता है। ये पर्ची क्या है? ये पर्ची जो हाट वाले को, खुदरा विक्रेता वाले को दिया जाता है, जो लिया जाता है अच्छा अच्छा, प्रत्येक दिन उसके लिए। ठीक है। तो नाजिर को देते हैं? सिग्नेचर, हाँ। सिग्नेचर इसे- किसका है इस पे? ये विजय भूषण का। विजय भूषण का है। विजय भूषण। बहुत बहुत धन्यवाद।